परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से मनुष्य को सुखी रहने के लिए योग का मार्ग बताया है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि। उसमें से आज हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। देखते हैं प्राणायाम कैसे मनुष्य को लाभ प्रदान करता है। पहला प्राणायाम, कुल प्राणायाम भी हम लगभग 8 मानते हैं, यद्यपि प्राणायामों की संख्या और भी है। तो आज हम भस्त्रिका प्राणायाम को देखते हैं। भस्त्रिका से तात्पर्य है लोहार की धोंकनी, अर्थात जैसे लोहार लोहे को गर्म करने के लिए उस पर वायु का दबाव डालता है, इसी तरह हम अपने शरीर के अंदर जो हमारा प्राण वायु है उसको दबाव से खींचते हैं और दबाव से ही बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं भस्त्रिका, इसके लाभ बड़े अच्छे हैं। इससे पहला प्रभाव तो यही है कि निराशा दूर होती है। भस्त्रिका के करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे पेट है, आंत हैं, या हमारा लीवर है, किडनी है, उन पर गहरा प्रभाव होता है और हम निराशा से आशा की तरफ आते हैं। तो भस्त्रिका में आज बेटे जतिन के साथ हम देखते हैं किस तरह से अभ्यास होता है। जी, भस्त्रिका शुरू करते हैं। पहले श्वासों को खींचते हैं और अब श्वासों को बाहर निकालते हैं। फिर से खींचते हैं और फिर से श्वासों को हम बाहर निकालते हैं। सामर्थ्य के अनुसार श्वास को खींचते रहिए और बाहर निकालते रहिए। इस क्रम को चलने दें, सामर्थ्य अनुसार लगातार करते रहेंगे, निरंतर करते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से मन भी प्रसन्न होता है। हम कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, पेट आदि साफ करके बैठते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल ही प्राणायाम किए जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को प्राणायाम जरूरी, अस्वस्थ व्यक्ति को अत्यंत जरूरी। यह है भस्त्रिका का अभ्यास। इसको हम थोड़ा और भी तीव्र गति से कर सकते हैं। जितनी सामर्थ्य हो उस ढंग से इसको बढ़ाते जाएं। प्राण का खींचना, प्राण का छोड़ना, प्राण का एक जगह रखना, यानी उसको शुद्ध भाषा में रेचक, पूरक और कुंभक कहा है। कुंभक में भी 2 हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो खींचते हैं, छोड़ते हैं, यानी रेचक करते हैं, पूरक करते हैं, और फिर रखते हैं तो कुंभक हो जाता है। बाहर रखते हैं तो बाह्य कुंभक, अंदर रखते हैं तो अंतः कुंभक। कुंभ मानी गड़ा होता है। अब इसको और भी तीव्र गति से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम निराश व्यक्तियों के लिए अत्यंत दवा है, विश्राम। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अब सहज हो जाते हैं। धन्यवाद।